बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजयुमो राष्ट्रीय युवा संसद की शुरुआत की है। जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संसद को संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा कि नरेंद्र मोदी ने सियासत को बदलकर रख दिया है। न्यू इंडिया का सपना लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ राहुल पर बरसते हुए नड्डा ने कहा कि विदेश जाकर देश को बदनाम करने का काम राहुल ने किया है। इस वक्त कि जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट एंड व्हेन आई से आई से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के क्या कहते हैं? इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटन, यू नो देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। और आगे बढ़कर के कहते हैं, द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूएस डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इन ऑब्लिवियस। वो बेखबर है, उनको आप उकसाने का काम करते हैं। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। आप इन शब्दों को देखो, पार्लियामेंट के दृष्टि से व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द यूथ पार्लियामेंट, प्लीज गो थ्रू दीज वर्ड्स, व्हाट डज इट मीन? इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है कि आप विदेश की सरजमी पर जाकर के भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको वहां पर उसके बारे में आप निंदा तो करते ही हो, लेकिन साथ ही साथ विदेशी ताकतों को भी आप उकसाते हो कि वो हमारे यहां दखलंदाजी दें। और भगोड़े अमृतपाल से हुए जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। भगोड़े अमृतपाल की लगातार तलाश तेज हो रही है। अमृतपाल सिंह की गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। जालंधर के गांव से गाड़ी बरामद हुई। बरामद गाड़ी से अमृतपाल फरार हुआ था। अमृतपाल की गाड़ी से हथियार भी बरामद हुए हैं। अमृतपाल की तलाश में कई शहरों में रेड लगातार पंजाब की पुलिस कर रही है और ऐसे में इंटरनेट सेवा भी बंद और पाबंदी अब इसकी और बढ़ाते हुए 20 मार्च तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया गया है। सभी जिलों में आपको बता दें कि फ्लैग मार्च पुलिस कर रहा है। कई जिलों में धारा 144 और अब जो इंटरनेट बंद की खबर थी उसमें आपको बता दें कि इस मियाद को बढ़ाते हुए 20 मार्च यानी कल तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल का 20 से 25 किलोमीटर तक पीछा किया था। 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, इनमें से हथियार बरामद हुए हैं और ये वही गाड़ी है जिससे अमृतपाल भाग निकला था। तो कौन है अमृतपाल, जरा ये भी समझ लीजिए। दीप सिद्धू ने, वारिस पंजाबी ने संगठन गठित किया। सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई और उसके बाद संगठन का मुखिया बन गया अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह मुखिया बनने के बाद दुबई पहुंचा। वहां पर आईएसआई के साथ इसका संपर्क हुआ और 2012 में आपको बताएं दुबई शिफ्ट होने के बाद उसका खालिस्तानी समर्थक के होने के साथ साथ आगे बढ़ने की जो काम था उसको सपोर्ट किया गया आईएसआई की तरफ से। ट्रांसपोर्ट का काम उसने शुरू किया था। 2022 में दुबई से वो भारत लौटा और अब पंजाब पुलिस अमृतपाल का लगातार पकड़ने के लिए दबिश दे रही है जगह जगह और पूरे पंजाब में इस वक्त अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के नागपुर में बीच सड़क पर महिला और व्यक्ति के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कार ओवरटेकिंग को लेकर बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर ये बात मारपीट तक जा पहुंची। बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में तिरुवासी के पास त्रिची सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के एक वैन के लॉरी से टकरा जाने से बच्चे और महिला के साथ 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए। सभी घायलों को त्रिची के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
और असम में आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर दुकान में जबरदस्त भीषण आग लगी। आपको बता दें कि कोकराझार का ये बाजार जो काफी फेमस बाजार है, यहां पर आग लगी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। ये एक फेमस बाजार है असम का और यहां पर तड़के आग लगी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते कई दुकानें इसमें जलकर खाक हो चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने, कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु से जुड़ा फर्जी वीडियो वायरल कर भ्रामक खबर फैलाने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है। मनीष कश्यप से पूछताछ के लिए तमिलनाडु की पुलिस भी पटना पहुंच चुकी है। ईओयू की टीम मनीष कश्यप को लेकर पटना पहुंच गई है। बेतिया की जगदीशपुर थाने की हाजत में बंद ये हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप। तमिलनाडु हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोपी मनीष कश्यप कई दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही मनीष के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की, इसने बेतिया के जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। तो लगातार ईओयू के द्वारा की जा रही लगातार छापेमारी और बिहार पुलिस के दबाव में फाइनली आज जगदीशपुर थाने में मनीष कश्यप के द्वारा सरेंडर किया गया और हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के श्रमिकों की पिटाई से जुड़ी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप है। मनीष कश्यप कितना नोटोरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु मामले में जब आर्थिक अपराध इकाई ने इसके ऊपर 2 केस दर्ज किए तो इसकी एक दूसरी फर्जी प्रोफाइल से गिरफ्तारी की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद उसके ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया। लेकिन मनीष कश्यप की क्राइम कुंडली यही खत्म नहीं होती है। मनीष कश्यप पर और भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष के ऊपर 7 मामले तो सिर्फ बेतिया में ही दर्ज हैं, जबकि 5 मामलों में मनीष कश्यप चार्जशीटेड है। पुलिस और ईओयू से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन जब कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी तो ये फरार हो गया। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद शनिवार की सुबह पुलिस की टीम मनीष कश्यप के गांव महना डुमरी पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, इसके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना आ चुकी है। देखना ये होगा कि बिहार पुलिस, तमिलनाडु पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ में मनीष कश्यप और कितने राज उगलता है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के मामले में आगे वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में मदद की है। अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जीवन की राह में अनेक लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे मार्गदर्शक हमेशा के लिए हमारे दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित वैधान में एक सरकारी विद्यालय की अध्यापिका उषा दुबे एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जब दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा था, तब विद्यालय और पुस्तकालय बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो उषा जी ने तुरंत अपने स्कूटर को एक चलते फिरते पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया, जिसे लेकर वह घर घर जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती
शैक्षणिक कार्य देती और उनके पढ़ने के लिए किताबें भी छोड़कर जाती। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए मैं जो भी कार्य करती हूँ वो सभी काम मुझे मन में कहीं न कहीं एक संतोष देते हैं कि मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि शिक्षक का जो पेशा होता है वो सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं रहता है, वो बच्चों के जीवन से जुड़ा रहता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो बच्चों के भविष्य को बनाता है, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा देता है। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होने देंगी और उन्होंने इसके लिए सभी संभव कदम उठाए और दृढ़ता से इस लक्ष्य पे जुटी रहीं। उनके प्रयास अनदेखे नहीं गए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन की बात में उनको सराहा है।